सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, बात करेंगे मौसमी मकई में यूरिया खाद के इस्तेमाल के बारे में। वक़्त कौन सा बेहतर होगा, मकदार कितनी इस्तेमाल करनी है। मौसमी मकई का पैदावारी प्रोग्राम तहरीरी फार्म में मौजूद है। जो दोस्त दिलचस्पी रखते हैं वो तलब कर सकते हैं। हमारे तहरीरी प्लान के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ा खसूसियात हैं। सबसे पहले क्या है कि हम डीएपी का इस्तेमाल नहीं करवाते। डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको हमारे प्लान के मुताबिक। दूसरी बात क्या है कि हम बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करवाते हैं। बायो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपकी खादों की 40% तक बचत हो जाती है, कम खर्चा करना पड़ता है, खादें बहुत महंगी है। तीसरा हम इस्तेमाल करवाते हैं 80% वाला सल्फर। इस सल्फर के इस्तेमाल से आपकी नाइट्रोजनी खादों की अफादियत बढ़ जाती है, कम खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे मुल्क में आज से 5 या 10 साल पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में दोस्तों में ज़्यादा आगाही नहीं थी। यूट्यूब चैनल्स पे इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। हमने ख़ास तौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट को फोकस किया। फोलियर स्प्रे के बारे में हमने बात की। अच्छा, इसके अलावा हमारे खाद के प्लान में किसी भी फसल के जिंक का जो इस्तेमाल है ये हम फोलियर करवाते हैं। हम आपको जिंक चिलेटेड, जिंक दानेदार, जिंक लिक्विड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाते। हम फोलियर जिंक इस्तेमाल करवाते हैं। इसके नतायज भी बेहतरीन मिले दोस्तों को। बायो फर्टिलाइजर में राइजोफास हमने इस्तेमाल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह राइजोफास में हमारे औसत जो दोस्त जिम्मेदार है उन्होंने बहारिया मकई की काश्त में 155 मन तक पैदावार ली है। 155 मन तक औसतन हमारे दोस्तों ने राइजोफास के इस्तेमाल से पैदावार ली है। तो आज के प्लान में आप दोस्तों को इस प्लान के मुताबिक ये तहरीरी फार्म में मौजूद है। कोई भी फसल का तहरीरी प्लान अगर आपको चाहिए हो एग्रो कंसल्टेंट ज़िया का, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें। आप दोस्तों को फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी चार्जेस के ये प्लान हम भेज देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। खादों का इस्तेमाल जब हम प्लान करते हैं तो हमारा मकसद होता है अच्छी पैदावार लेना। अच्छी पैदावार के लिए भरपूर खाद देंगे तो भरपूर पैदावार मिलेगी। लिहाजा सबसे पहले आप दोस्तों को यह बता दूं कि 3 बैग यूरिया की शक्ल में हम आप दोस्तों को रिकमेंड करते हैं। ये 3 बैग यूरिया के आपने 3 किस्तों में देने। पहली किस्त आपने देनी है 4 से 5 पत्ते की स्टेज पर। इसमें 1 बैग आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। दूसरी किस्त यूरिया की आप देंगे 8 से 10 पत्ते की स्टेज पे। यानी पहली किस्त 4 से 5 पत्ते की स्टेज पे हम दे देंगे। इसके बेहतरीन नतायज मिलते हैं। ये बड़ी आइडियल स्टेज होती है इस मरले पे, इसीलिए यूरिया इस्तेमाल करवाते हैं हम। और 8 से 10 पत्ते पे हम दूसरी किस्त यूरिया की 1 बैग की शक्ल में देते हैं। तीसरी खाद 14 से 15 पत्ते की स्टेज पर, यानी 1 बैग आपने देना है। अब यहाँ पर एक मैं दिलचस्प बात आप दोस्तों को बता दूं, अगर आप राइजोफास का इस्तेमाल करते हैं, बायो फर्टिलाइजर है हमारा, तो इस किस्त को आप 3/4 बैग पे भी कर सकते हैं, पौना बैग भी कर सकते हैं आप। इसमें आप कम से कम 10 से 12 किलो खाद अपनी मजीद कम कर सकते हैं। और एक बात बड़ी वादे कर दूं कि हमारे खाद के प्लान में मुकम्मल तौर पर वाटर सॉल्युबल खादों का इस्तेमाल होता है। यूरिया के बारे में ये मैक्सिमम मकदार है जो आपने मौसमी मकई को इस्तेमाल करनी है। इसे आप कम कर सकते हैं, बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से जो हमने डिज़ाइन किया है मकई का पैदावारी प्रोग्राम, अल्लाह के फजल से मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त इससे अच्छी पैदावार भी लेंगे, दुआ में भी याद रखेंगे। यही मेरी आहरत का सरमाया है। खादों का एफिशिएंट इस्तेमाल करना है हमने, खादों को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। खाद का इस्तेमाल भरपूर करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। खाद का मुनासिब इस्तेमाल करना है, लेकिन जो ज़रूरत है वो भी हमने इस्तेमाल करनी है। खाद ज़रूरत से कम नहीं आना। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।